सत श्री अकाल प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਦੁਆਬ ਅਕੈਡਮੀ ਤੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ CDP ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੀਨ ਪਿਆਜੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ MCQ ਦੇਖੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੀਨ ਪਿਆਜੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੂਸਰੀ ਕਲਾਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਬੇਸਿਕ MCQ ਦੇਖੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। The children unable to reverse things into previous position or order। ਬੱਚੇ ਪਿਛਲੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਂ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਲਾਸ ਇਨਕਲੂਜਨ, ਵਰਗ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ। ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਇਰਵਰਸਿਬਿਲਿਟੀ, अपरिवर्तता। तीसरी है लैंग्वेज स्किल, भाषा के हुनर। चौथी है नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर आपको की रहेगा ऑप्शन बी, इररिवर्सिबिलिटी। तो इररिवर्सिबिलिटी बच्चे को किहड़ी स्टेज देखने मिलती है? तो यह स्टेज नंबर 2 में देखने मिलती है। तो 2 नंबर स्टेज का नाम की है प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो यदा टाइम पीरियड की है 2 तो 7 साल। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज में अगे 2 भागों में वंडिया जाता है। ये 2 अगे सब उप स्टेजा हैं। तो पहली केड़ी है प्री कंसैप्चुअल। प्री कंसैप्चुअल फेज। दूसरी है इंट्यूटिव फेज। इंट्यूटिव फेज ਇਹਦਾ टाइम पीरियड की है 2 तो 4 साल। ਇਹਦਾ टाइम पीरियड की है 4 तो 7 साल। ਤਾਂ ਪ੍ਰੀ ਕੰਸੈਪਚੁਅਲ ਫੇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੱਚੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਫਸਟ ਆਫ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਈਗੋਸੈਂਟਰਿਕ मतलब ਸਵੈ ਕੇਂਦਰਤਾ। दूसरा की है एनिमिज्म, जीववाद। जीववाद का मतलब की है जिथे बच्चा निर्जीव वस्तु को भी जीवित समझता है। ईगोसैंट्रिक का मतलब की है बच्चा सिर्फ अपने तक सीमित होता है, दूसरिਆਂ ਵਿੱਚ अंतर करना अंतर नहीं करता। तो इंट्यूटिव फेस की है इस विच कोई भी लॉजिक वाला तर्क नहीं होंदा, कोई भी तरतीब वाला तर्क नहीं होंदा। एग्जाम्पल, जेकर आप बच्चे को 1 तो 100 तक की गिनती कह दें तो 1 तो 100 तक तो बच्चा कर जाता है, पर 100 तो 1 तक रिवर्स करना हो तो बच्चा नहीं कर पाता। दूसरे पासे देखिए जेकर एक्टिव वॉइस तो बच्चा समझ लेंदा है, पर उहदा जेकर पैसिव बनाना हो, पैसिव वॉइस, तो वह बच्चे को की आती है, दिक्कत आती है। तो इस स्टेज में आपां नूं बच्चे विच इररिवर्सिबिलिटी देखने को मिलती है। दूसरा की है क्लास इनक्लूजन, वर्ग शामिल करना। तो इसका मतलब की है पिछड़े हुए विद्यार्थी विद्यार्थियों विच उत्साह पैदा करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Unable to use previous knowledge of such as A is the brother of B, B is the brother of C, so A is the brother of C, but children fail to understand this logical sequence is called। पिछले ज्ञान या तर्क की वरतों करन विच असमर्थ, जिवें कि A B का भरा है, B C का भरा है, इसलिए A C का भरा है, पर बच्चे इस विच तर्क कर्म नूं समझण विच असफल रहिंदे हन। तां उस नूं की कहा जाता है? तो पहली ऑप्शन अपने को ट्रांजिटिव इंटरफेरेंस, दूसरी है एक्सपेरिमेंटेशन, तीसरी है डिडक्टिव, चौथी है अब्सट्रैक्ट। तो इसका राइट आंसर की बनेगा अपने को ऑप्शन ए ट्रांजिटिव
इंटरफेरेंस या परिवर्तनशील अनुमान। तो दूसरा की है डिडक्टिव। डिडक्टिव का मतलब की है जिथे बच्चे विच हायर लैवल की थिंकिंग देखने को मिलती है। तो डिडक्टिव डिवेलपमेंट कितने बच्चे च पैदा होता है? फॉर्मल स्टेज विच। तो डिडक्टिव थिंकिंग किदां दी है? डिडक्टिव थिंकिंग किदां दी है? पहला बच्चे नूं आपां रूल टू एग्जाम्पल लैके चलते हैं या जर्नल तो स्पैसिफिक अबस्ट्रैक्ट तो कंकरीट। तो जिस बारे बच्चे नूं पहला नहीं पता हुंदा, जिवें अबस्ट्रैक्ट। अबस्ट्रैक्ट का मतलब की है जिहड़ी चीज बच्चे दे सामने नहीं है उस बारे उहनूं ज्ञान करवाना। ते कंकरीट की है जिस वो वस्तु जो बच्चे दे सामने पई है तो बच्चा उस बारे तर्क करता है। तो अबस्ट्रैक्ट आप पहला गल कर चुके हैं। अबस्ट्रैक्ट का मतलब की है आमूर्त, जिहड़ी चीज बच्चे दे सामने नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Children's act to imitation or copying others around them is referred as दूजे बच्चों की नकल या अपने आले दुआले की नकल करने के काम नूं की कहा जाता है? तो पहली ऑप्शन अपने को एनिमिज्म जीववाद, दूसरी है ईगोसेंट्रिक स्वै केंद्रता, तीसरी है आर्टिफिशियल बनावटी, चौथी है ट्रांजिटिविटी परिवर्तनशील। तो इसका राइट आंसर की बनेगा अपने को ऑप्शन ए एनिमिज्म जीववाद। तो एनिमिज्म की है जिथे बच्चा निर्जीव वस्तुओं जिउंदा समझदा है। फॉर एग्जाम्पल जिवें बच्चे दी कार खराब हो गई तो बच्चा कहेगा कार बीमार हो गई। जिवें सर्दियों के टाइम में बच्चा अपने टैडी बीयर को रात को बाहर लैके नहीं जाएगा क्योंकि वो सोचता है कि इस नूं भी ठंड हो जाएगी। दूसरा की है ईगोसेंट्रिक। ईगोसेंट्रिक का मतलब की है ईगोसेंट्रिक एक शब्द संकल्प है जो अपने अंदर पैदा होता है। पियाजे के अनुसार एक किसी व्यक्ति नूं समझण विच असमर्था नूं दर्शाउंदा है। कहने का मतलब बच्चा अपने अते वड्डियां विच कोई भी अंतर नहीं कर पाउंदा। नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं। what is the third stage of Piaget cognitive development theory? तो जीन पियाजे के अनुसार बौद्धात्मिक विकास का तीजा पड़ाव या तीजी अवस्था केड़ी है? तो पहली ऑप्शन अपने को कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, दूसरी है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज रस्मी क्रिया अवस्था, तीसरी है नॉन फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज गैर रस्मी क्रिया अवस्था, चौथी है नन ऑफ दिस या इन्हां विचों कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर की बनेगा अपने को ऑप्शन ए कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो इसका टाइम पीरियड की है 7 तो 11 साल। तो इस विच की देखने को मिलता है
ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਚਾਈਲਡ ਸਟਾਰਟ ਥਿੰਕਿੰਗ, ਬੱਚੇ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਰਿਵਰਸਿਬਿਲਿਟੀ, ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵਰਸਿਬਿਲਿਟੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਰਿਵਰਸਿਬਿਲਿਟੀ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਪਰਿਵਰਤਤਾ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ ਪਿੱਛੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਵਿੱਚ ਹੈ, 2 ਨੰਬਰ ਸਟੇਜ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੀਜੀ ਸਟੇਜ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ 'ਚ ਰਿਵਰਸਿਬਿਲਿਟੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰੀ ਸੀਗੀ, ਐਕਟਿਵ ਵੌਇਸ ਤੋਂ ਪੈਸਿਵ ਵੌਇਸ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਟੇਜ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੱਚਾ ਐਕਟਿਵ ਵੌਇਸ ਤੇ ਪੈਸਿਵ ਵੌਇਸ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ a + b = 10, ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਪਹਿਲਾ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ a = 10 - b ਸੇਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਇਸ ਸਟੇਜ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸ਼ਮਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ a + b = 10 ਹੈ, ਤਾਂ a = b - 10 ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਸੇਮ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰਿਵਰਸਿਬਿਲਿਟੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਕੰਕਰੀਟ ਥਿੰਕਿੰਗ। ਕੰਕਰੀਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਮੂਰਤ ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਵਿਕਾਸ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਮੂਰਤ ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਵਿਕਾਸ। ਮੂਰਤ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵਸਤੂਆਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤਰਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਾਰਮਲ ਸਟੇਜ, ਇਹਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਕੀ ਹੈ, 11 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਜਾਂ ਟਿਲ ਅਡੋਲਸੈਂਸ ਜਾਂ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਦੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਫਾਰਮਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਏ, ਕੰਕਰੀਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, in concrete operational stage sequence or category the things according to shape, size and weight etc is called। ਮੂਰਤ ਸੰਚਲਨ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰ ਆਦਿ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਬੱਧ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੌਜੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ, ਤਰਕ ਸੋਚਣਾ, ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਸੀਰੀਏਸ਼ਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ, ਤੀਸਰੀ ਹੈ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਰਗੀਕਰਨ, ਤੀਸਰੀ ਹੈ ਡੀਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, ਸੀਰੀਏਸ਼ਨ। ਸੀਰੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਵੱਧਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਘਟਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਛੋਟਾ ਸਰਕਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੋਟਾ ਸਰਕਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੋਟਾ ਸਰਕਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਸੀਕੁਐਂਸ ਲਗਾਓ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਵੱਡਾ, ਫਿਰ ਵੱਡਾ, ਫਿਰ ਵੱਡਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਛੋਟਾ, ਫਿਰ ਛੋਟਾ, ਫਿਰ ਛੋਟਾ, ਐਦਾਂ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੂਰਤ ਸੰਚਲਨ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰ ਆਦਿ ਅਨੁਸਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਬੱਧ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੀਰੀਏਸ਼ਨ। ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰਨਾ, ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ ਜੇਕਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮੈਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਲੈ ਲਈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਲੱਗ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਲੱਗ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਟੈਂਡਿੰਗ ਮੋਰ ਦੈਨ ਵਨ ਐਸਪੈਕਟ ਆਫ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ। ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੀਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ, दूसरी है सीरिएशन श्रेणीबद्ध, तीसरी है रिवर्सिबिलिटी परिवर्तता, चौथी है ऑल ऑफ दीज उपरोक्त सारे। तो इसका राइट आंसर की बनेगा अपने को ऑप्शन ए डीसेंट्रेशन विकेंद्रीकरण। तो सीरिएशन आप हुणे पढ़ के हटे हैं, बच्चा एक सीक्वेंस विच जां क्रम विच चीज़ां नूं लगावेगा,
रिवर्सिबिलिटी पढ़ चुके हैं। ਇਹਦਾ मतलब की है जेकर ਆਪਾਂ एग्जांपल लिखते हैं a + b = 10 लिखा ਸੀਗਾ ਤਾਂ a + ਜਾਂ = b - 10 ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਵਰਸ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਆਪਸ਼ਨ A ਡੀਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। In concrete operational stage, when an infant able to reverse the things into previous pattern is referred as ਮੂਰਤ ਕਿਰਿਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬਾਲਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਪੈਟਰਨ ਵਿੱਚ ਉਲਟਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਵਰਸਿਬਿਲਿਟੀ परिवर्तता, दूसरा है ऑब्जेक्ट परमानेंस वस्तु स्थायीपुणा, या थर्ड ऑप्शन है डज नॉट डिफरेंटली बिटवीन सेल्फ एंड द वर्ल्ड अपने आप और संसार विच फर्क नहीं करता, तीसरा है ट्रांजिटिविटी परिवर्तनशीलता। तो इसका राइट आंसर आपको की बनेगा? ऑप्शन ए रिवर्सिबिलिटी। तो रिवर्सिबिलिटी केड़ी स्टेज में देखने मिलती है? स्टेज थर्ड। ये बच्चा थिंकिंग करनी स्टार्ट भी करता है तो रिवर्सिबिलिटी भी देखने को मिलती है। तो इस विच एक होर चीज़ पढ़ी सी भी जिहड़ियां चीज़ां बच्चे के सामने होणगियां उन्हां बारे तर्क करना भी शुरू करता है। तर्क करना। ऑब्जेक्ट परमानेंस ये आपां देखिया पहली स्टेज विच, जेकर टाइम पीरियड पूछा जाए तो 18 मंथ तो 24 मंथ तक ऑब्जेक्ट परमानेंस देखने को मिलता है। इसका मतलब की है? बच्चे के सामने जेकर कोई वस्तु हटा दी जाए तो ओदी स्थिरता ओदे सामने बनी रहती है, या फिर आपां की कहांगे बच्चा लुकिया हुई चीज़ों को जदों लभण दे योग हो जाता है तो उन्होंने आपां की बोलते हैं? वस्तु स्थायीपुणा या ऑब्जेक्ट परमानेंस। तो नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं। When an infant able to learn the rules conversation, this act of doing is ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸੁਰੱਖਿਅਨ, दूसरी है इंट्यूटिव थॉट अनुभवी विचार, तीसरा है ईगोसेंट्रिक एंड एनिमिज्म स्व केंद्रता या जीववाद, चौथी ऑप्शन अपने को ऑल ऑफ अबव। तो इसका राइट आंसर की बनेगा? ऑप्शन अपने को ए कंजरवेशन। ਇਹਦੀ एग्जांपल देकर देखिए बच्चे ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ एग्जांपल देने आ कि ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਬੀਕਰ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਪਾਣੀ ਫੁੱਲ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਵੱਡਾ ਬੀਕਰ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੱਸੋ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਕੀ ਕਹੇਗਾ? ਬੱਚਾ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਕ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਜਾਏਗਾ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਆਇਤਨ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ, ਮਾਤਰਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਸੇਮ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਨ। ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਇਹ ਤਰਕ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਸੇਮ ਹੈ ਪਰ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ? ਇੰਟੂਟਿਵ ਥਾਟ। ਤਾਂ ਇੰਟੂਟਿਵ ਥਾਟ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਸਟੇਜ ਨੰਬਰ 2। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਸਬ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਕੀ ਸੀਗਾ? 4 ਤੋਂ 7। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ? नो सिस्टमैटिक लॉजिक, कोई भी तरतीब वाला तर्क नहीं हुंदा। ਉਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मतलब ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਇਰਰਿਵਰਸਿਬਿਲਿਟੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। इरिवर्सिबिलिटी का मतलब की है? जेकर बच्चे 1 ਤੋਂ 100 तक आप कहता कर जाएगा पर 100 ਤੋਂ 1 तक उन्होंने एक होएगा पलटन के अयोग हो गया भी, मतलब रिवर्सिबिलिटी नहीं बच्चे देखने को मिलती। उस बाद की ईगोसेंट्रिक एंड एनिमिज्म, तो यह भी आप पढ़ चुके हैं। ये बच्चे कितने देखने को मिलता है? ये मिलता है आपको इंट्यूटिव प्री कंसैप्चुअल फेस विच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Piaget fourth and final cognitive stage is
ਪਿਆਜੇ ਦਾ ਚੌਥਾ ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਬੋਧ ਆਤਮਿਕ ਪੜਾਅ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਕਰੀਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ, दूसरी है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, तीसरी है नॉन फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, चौथी है नन ऑफ दीज। तो इन्हां विचों किहड़ा राइट आंसर बनेगा? तो इसका राइट आंसर की बनेगा अपने को फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो चारे स्टेजा अपन सीक्वेंस याद होनी चाहिए ने, प्लस उन्होंने जिन्ना भी टाइम पीरियड है वो अपन याद होना चाहिए भी किहड़ी स्टेज का किहड़ा टाइम पीरियड है। तो इसका राइट आंसर की बनेगा अपने को ऑप्शन बी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं, in which stage an individual more beyond reasoning only about concrete experience and think more abstract, idealist and logical way। किस पड़ाव विच एक व्यक्ति केवल ठोस तजुर्बियां बारे तर्क ਜਾਂ परे है ਅਤੇ अमूर्त आदर्शवादी ਅਤੇ ਤਰਕਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਫਾਰਮਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ, दूसरी है सेंसरी मोटर स्टेज, तीसरी है प्री ऑपरेशनल स्टेज, चौथी है नन ऑफ। तो इसका राइट आंसर की बनेगा अपने को ऑप्शन ए फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो आप पहला भी गल कर चुके हैं, जिन्नी भी हायर लैवल की थिंकिंग है वो बच्चे विच कित्थे आएगी? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज विच। भी ठोस तजर्बे बारे तर्क जां परे तो कोई भी गल्लां ने जो चीज़ां उहदे बच्चे दे सामने नहीं हैगियां उन्हां बारे सोचना, तो वो सारा कुछ कित्थे देखने को मिलेगा? फॉर्मल स्टेज विच। तो इहदा टाइम पीरियड की अपने कोल 11 तो 15 जां टिल एडोलसेंस, जिन्हों आपां किशोर अवस्था बोलते हैं। सेंसरी मोटर का टाइम पीरियड की है 0 तो 2 साल। तो इस विच बच्चा अपनी ज्ञान इंद्रियां राही सीखता है जां अपनी सेंस राही सीखता है। तीसरी की है प्री ऑपरेशनल, इहदा टाइम पीरियड की है 2 तो 7 साल। तो इत्थे ही बच्चे विच रिवर्सिबिलिटी देखने को मिलती है, सॉरी रिवर्सिबिलिटी नहीं इरिवर्सिबिलिटी। इत्थे बच्चे विच ऑब्जेक्ट परमानेंस देखने को मिलता है, इत्थे बच्चे विच इरिवर्सिबिलिटी हुंदी है, बच्चा पलटन दे योग नहीं हुंदा। तो तीसरी स्टेज एक होर अपने को जिहड़ी विच नहीं दिखी वो किहड़ी है? कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो उत्थे आपां नूं की देखने को मिलता है? बच्चे विच रिवर्सिबिलिटी आ जाती है, बच्चा उस चीज नूं पलटन दे योग हो जाता है। नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं, द abstract equality to formal operational stage thinking is evident in। रस्मी संचालन अवस्था सोच की अमूर्त गुणवत्ता डैश विच स्पष्ट है। पहली ऑप्शन अपने को वर्बल प्रॉब्लम सॉल्विंग, जुबानी समस्या का हल। दूसरा है सोमैटिक फंक्शन, चिन्ह या प्रतीक का कार्य। तीसरा है डिफिकल्ट इन कन्वर्सेशन, सॉरी डिफिकल्ट इन द कंजर्वेशन, या फिर ऑल ऑफ अबव। तो इसका राइट आंसर की बनेगा ऑप्शन ए वर्बल प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो जिन्नी भी हायर लेवल की थिंकिंग है वो बच्चे विच कित्थे देखने को मिलेगी? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज विच। नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं, द थिंकिंग अबाउट थिंग्स विच आर नॉट इन फ्रंट प्रेजेंट बिफोर एन इंडिविजुअल इज डिफाइंड एज। उन्हां चीज़ां बारे सोच जो व्यक्ति के सामने मौजूद नहीं हैं, तो इसनूं किस तरह परिभाषित किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर की बनेगा पहली ऑप्शन अपने को लॉजिकल थिंकिंग, दूसरा अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, तीसरा नॉर्मल थिंकिंग, चौथा है नन ऑफ अबव। तो इसका राइट आंसर की बनेगा अपने को ऑप्शन बी। ये आप पहला पढ़ चुके हैं। अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की है जेड़ी वस्तु बच्चे के सामने नहीं है, उन्होंने पूछा सामने मौजूद नहीं है, तो उस बारे की करना? तर्क करना। उसनूं आपां की बोलते हैं? अब्स्ट्रैक्ट। तो जो चीज़ बच्चे के सामने है ਉਹਦੇ बारे सोचना, ਉਹਦੇ बारे तर्क करना, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ बोलते हैं? कंक्रीट, कंक्रीट थिंकिंग, मूर्त चिंतन। तो इसका राइट आंसर की बनेगा अपने को ऑप्शन बी अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। रस्मी संचालन अवस्था दी विशेषतावां। पहले ऑप्शन अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग,
दूसरी है डिडक्टिव रीजनिंग, चौथी है प्रॉब्लम सॉल्विंग, सॉरी तीसरी है प्रॉब्लम सॉल्विंग, चौथी है ऑल ऑफ अबव। तो इसका राइट आंसर की बनेगा अपने को ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव, उपरोक्त सारे। क्योंकि आप पीछे पढ़ चुके हैं डिडक्टिव रीजनिंग कितने देखने मिलती है फॉर्मल स्टेज में, अबस्ट्रैक्ट थिंकिंग भी कितने देखने मिलती है फॉर्मल स्टेज में। तब बच्चा अपने आप जी समस्या हल करता है वो भी कितने देखने मिलता है फॉर्मल स्टेज में। इस करके इसका राइट आंसर की बनेगा ऑल ऑफ अबव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोकस ऑन ओनली वन एसेट इज कॉल्ड, केवल एक ही पहलू ते ध्यान केंद्रित करना नू की कहा जाता है, करन नू की कहा जाता है। तो पहला है सीरिएशन, दूसरा है एनिमिज्म, तीसरा है सेंट्रेशन, चौथा है नन ऑफ अबव। तो इसका राइट आंसर की बनेगा ऑप्शन सी सेंट्रेशन या विकेंद्रीकरण। तो जीववाद बारे आप पढ़ चुके हैं, एक ही है जो बच्चा निर्जीव वस्तुओं जिउंदा समझता है तो उसमें आप की बोलते हैं एनिमिज्म। तो ये आप एग्जाम्पल पढ़ी सी देखी सी, जेकर बच्चा किसी हैमर, हैमर मतलब थोड़ा, जेकर कोई थोड़े नाल आप लोहे की चीज नूं मार रहे हैं तब बच्चा कहेगा भी इनू भी की होंदा है दर्द होंदा है। तो वही है एनिमिज्म, बच्चा निर्जीव वस्तुओं में की समझदा है जिउंदा समझदा है। सीरिएशन का मतलब की है एक सीक्वेंस क्रम विच लगाउणा, ਜਾਂ ਆਪਾਂ पढ़ते हैं असेंडिंग ऑर्डर ਜਾਂ डिसेंडिंग ऑर्डर, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ बोलते हैं सीरिएशन ਜਾਂ श्रेणीबद्ध। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेसिक फीचर ऑफ द फ्रेमवर्क दैट एग्जिस्ट in the person's mind of organ and the interpret data or information is called as। डाटा ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ संगठित ਅਤੇ व्याख्या ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਸਿਮੀਲੇਸ਼ਨ, दूसरा है ट्रांसडक्टिव रीजनिंग, तीसरा है अकोमोडेशन, चौथा है स्कीमा। तो इसका राइट आंसर की बनेगा अपने को ऑप्शन डी स्कीमा या अरेख। तो ये पिछली क्लास में पढ़ा सीगा स्कीमा की है, स्कीमा इज अ इनेट, अरेख की आपको जन्मजात तो मिल जाता है, ये जन्मजात होंगे। होर आप की पढ़ा सीगा इनू होर आप की बोलते हैं स्कीमा, स्कीमा ऑफ इनफॉर्मेशन, इनू ज्ञान का भंडार भी बोलिया जाता है। असिमिलेशन का मतलब की है जो पुरानी जानकारी विच आपां नवी जानकारी ऐड करते हैं तो एक नवा अपने को की बनता है अरेख बनता है असिमिलेशन। तो उसनूं आपां की बोलते हैं असिमिलेशन या आत्म सात्मीकरण। दूसरा की अपने को अकोमोडेशन, अकोमोडेशन की है समाज विच रहिंदे होए या समय दे नाल नाल रहिंदे होए एडजस्टमेंट करनी, उहनूं आपां की बोलते हैं अकोमोडेशन। तो इसका राइट आंसर आपको की बनेगा ऑप्शन डी स्कीमा। तो अज की क्लास ही इन्नी, धन्यवाद। जेकर क्लास चंगी लगी तो क्लास नूं शेयर कर देना, और जिहड़े बच्चे चैनल ते नवे जुड़े हैं तो वो चैनल नूं सबसक्राइब कर देना ताकि तुहानूं आने वाली वीडियो बारे अपडेट मिलती रहे। तो नैक्सट क्लास में मिलते हैं, धन्यवाद।